हेलो फ्रेंड्स, मैं चल आपके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज आपका 4 जनवरी है जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम दोनों शिफ्ट के हो चुके हैं। चलिए तो इन दोनों शिफ्टों में जो आपके जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए तो कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं जो हमें मिले हुए हैं। तो यहाँ पे आज आपका जो क्वेश्चन आया था उसमें से पहला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी तब यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तो एक्ट भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत और कब किया गया है? 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। चलिए तब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन पूछा था योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि ही क्या है? योग दर्शन के संस्थापक हैं। फिर आगे आपका क्वेश्चन पूछा था अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो अजंता की गुफाएं कहाँ पे? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। आगे क्वेश्चन पूछा था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1875 में हुई थी। आगे आपके इसके क्वेश्चन देखने को मिला है कि आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आईएसपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड्स। आगे आपका क्वेश्चन पूछा था प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी अप्रैल 1973 में। चलिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके आगे का क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1569 में की गई थी। और कभी आगे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तब यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा की गई थी। फिर आगे आपका क्वेश्चन आया हुआ था 1857 का विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 को हुआ था। आगे अगर क्वेश्चन कभी पूछ ले कि 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई थी तब यहाँ पे आपका आंसर हो जाता बैरकपुर छावनी से हुई थी जो मेरठ में है। चलिए अब आगे क्वेश्चन आपका पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी 1924 की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1924 की जो अध्यक्षता थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी और ये एकमात्र अध्यक्षता थी बेलगांव की जो गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो आज के आपके शिफ्ट में पूछे गए थे कि 1924 की जो कांग्रेस अधिवेशन थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तब यहाँ पे आपका आंसर हुआ है गांधी जी। और इससे पहले भी और कोई अदर शिफ्ट में पूछ चुका है कि 1924 के जो अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था? तब वहाँ पे आपका आंसर हुआ था बेलगांव। और किसके द्वारा हुआ था, किसने अध्यक्षता की थी? तब यहाँ पे आपका आंसर हो गया गांधी जी। आगे आपका क्वेश्चन पूछा था भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति यहाँ पर हो जाएंगे आपके आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आगे आपका क्वेश्चन आया हुआ है जून 2020 तक यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थलों को नामित किया गया है। कितने विश्व स्थलों को नामित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1121 को नामित किया गया है। लेकिन उसमें भारत की बात करें, भारत के कितने स्थल हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 38 भारत के स्थल हैं। फिर आपका आगे क्वेश्चन पूछा था पोखरण परीक्षण 1998 को क्या नाम दिया गया था? जो पोखरण परीक्षण हुआ था 1998 में उसको नाम क्या दिया गया था? तो उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। अब सूचना का अधिकार, आगे क्वेश्चन पूछा था सूचना का अधिकार कब आया था? तो सूचना का अधिकार यहाँ पे देखिए आपका मेन डेट था 2005 तो सबको पता होता है, लेकिन डेट यहाँ पे बदल के तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपका डेट हो जाएगा इसकी शुरुआत 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी। फिर आगे आपका क्वेश्चन आया हुआ था सरदार सरोवर डैम कहाँ है? तो याद रखिए सबसे पहली बात तो ये कि सरदार सरोवर जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और ये कहाँ पे है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये गुजरात में है और ये नर्मदा नदी के तट पे है। तो कहाँ पे हो गया सरदार सरोवर डैम? गुजरात में नर्मदा नदी तट पे और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। आगे आपका क्वेश्चन आया होता सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इसमें क्या किया जाता है कि कोई माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए जो पैसे फिक्स करता है उससे ये जुड़ा हुआ योजना है। और इसमें न्यूनतम जो राशि होती है वो 250 रुपये होती है और अधिकतम राशि की बात करें तो ये इसमें अधिकतम राशि 1.5 लाख तक की होती है।
चलिए आगे आपका क्वेश्चन पूछा था, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा तारापुर में स्थापित किया गया था। फिर देखिए ये क्वेश्चन आपका फिर से बार बार रिपीट कर रहा है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका क्वेश्चन आपको भली भांति आंसर पता होगा कि इसका जो मानव रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। आगे आपका क्वेश्चन पूछा था, श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो यहाँ ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो आप लोगों को अच्छे से पता है कि इसके आंसर क्या हो जाएगा, वर्गीस कुरियन हो जाएंगे। भारत में पहला हाई कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था, आपका आगे का क्वेश्चन है। तो भारत में पहला हाई कोर्ट आपका कलकत्ता में स्थापित किया गया था। आगे क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, भारतीय संविधान में कुल भाषाएं कितनी हैं। तो भारतीय संविधान में कुल भाषाएं कितनी हैं, 22 हैं। अगर आगे कभी पूछ ली किस अनुसूची में भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। आगे आपका क्वेश्चन पूछा था, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था। तो ब्लूटूथ का आविष्कार हार्टसन ने किया था, और सन अब कभी पूछ ले तो ये 1994 हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन आया था, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पे तब आपका आंसर हो जाएगा, यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। फिर आगे आपका क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है। फिर आगे आपका क्वेश्चन पूछा था, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तब यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कतर में। फीफा विश्व कप की 2022 की आयोजन कहाँ की जाएगी, कतर में किया जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन पूछा गया था दिवस से संबंधित। देखिए दिवस से संबंधित हर बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तब यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। देखिए एक और मुख्यालय के बारे में पूछा है, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पे यूएनडीपी का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। फिर चलिए आपका आगे क्वेश्चन पूछा हुआ था, यूएसए की झीलों के बारे में पूछा था। तो यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है कि यूएसए के झील मतलब उसमें कैसे। तो अगर हम यहाँ यूएसए की झील के बारे में बात कर ले तो वहाँ पे कौन कौन सी झीलें हैं। तो वहाँ पे सुपीरियर झील, मिशिगन झील, हुरान झील, ईरी झील और ओंटारियो झील। तो ये पांचों झीलें आपकी यूएसए में हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये नहीं समझ में आया कि वो क्वेश्चन क्या था, यूएसए की झील के बारे में पूछा था। तो यूएसए में जो जो झीलें हैं हम यहाँ पे उसके बारे में चर्चा कर लिए हैं। चलिए तो आगे आपका क्वेश्चन आया हुआ था, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए ये फुल फॉर्म है, हर क्या कर रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे इससे पूछ रहा है। तो ये पूछा है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन थे जिसको हम लोग दोनों शिफ्ट में जो आया था उसका चर्चा कर लिए हुए हैं। तो कल के शिफ्ट का अब जब कल होगा तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए अगर हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल पे जो नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।